हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है जीन ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में बच्चे हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 11th मैथ, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं बच्चे स्टेट लाइन। उस स्टेट लाइन में बच्चे ये लेक्चर नंबर आपका 3 है, ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे 9.3, ठीक है, जिसमें चैप्टर का नाम है बच्चे स्टेट लाइन। उस स्टेट लाइन में 9.3 के अंदर दो टॉपिक है बच्चे। पहला है आपका डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस कितना है बच्चे। दूसरा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच का बच्चे डिस्टेंस कितना है, इसको हमें क्या करना होगा, मेजर करना होगा इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो हम विशेषकर 9.3 के बच्चे एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन, साथ ही साथ एग्जाम्पल के क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसके पहले बच्चे लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 हो चुका है, जिसमें हम 9.1 और उसके एग्जाम्पल, उसके एक्सरसाइज को सॉल्व किया था, ठीक है। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल से जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए, ठीक है। चलिए हम वीडियो को क्या करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है बच्चे। तो देखिए, अगला आपके संपर्क में अगर बच्चे क्लास 10th और 12th के हैं, तो उसमें हम बताना चाहेंगे आपको कि एनसीईआरटी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं बोर्ड के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि अब टाइम कम बचा है। तो देखिए, क्लास 10th में 140 क्वेश्चन पूरे एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे इस पीडीएफ के अंदर है। पूरे एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 सीबीएसई क्लास 12th के बच्चों के लिए 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने इसमें सेपरेट किया बच्चे, कंपाइल किया है, और इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डलवा दिए हैं, ठीक है बच्चे। तो आपके संपर्क में अगर बच्चे क्लास 10th के हैं और क्लास 12th के हैं बच्चे, तो इसको क्या करेंगे, आप उनसे शेयर करेंगे और उनको बताएंगे कि इस वीडियो को सॉल्व करें। काफी इंपॉर्टेंट सारी क्वेश्चन को हम इसमें रखने का प्रयास किए हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम लोग अपना शुरू करते हैं। बच्चों, पहला अपना टॉपिक है, पहला बच्चे टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, मतलब किसी पॉइंट का किसी लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है बच्चे। तो देखिए, इसको करने के पहले इसका कॉन्सेप्ट सुनेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक लाइन है, क्या है बच्चे, कोई एक लाइन है, और ये लाइन है बच्चे, तो इस लाइन का कुछ ना कुछ तो इक्वेशन होगा। क्या होगा, कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा। तो इस लाइन का अगर नाम रखें बच्चे यल, क्या नाम रखें, यल, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। बच्चे, ये किसी भी लीनियर इक्वेशन का, लाइन का ये जनरल इक्वेशन है, ठीक है। तो इस लाइन का डिस्टेंस बताना है किसी पॉइंट से। तो मान लीजिए कोई एक पॉइंट यहां पे नोट कर रहा हूं, कोई एक पॉइंट है यहां पर, मान लीजिए ये पॉइंट है P, क्या है ये पॉइंट P, और इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चे हम रख रहे हैं x1, y1, ठीक है। तो बच्चे विशेष में इस कॉन्सेप्ट में ये कहा जाता है कि किसी पॉइंट से अगर किसी लाइन का डिस्टेंस बताना है बच्चे, तो थोड़ा ध्यान दें। तो इस लाइन से, इस पॉइंट से इस लाइन के बीच में कई डिस्टेंस है। जैसे इस P से बच्चे हम इधर भी डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, इस कॉर्नर का, ये अलग डिस्टेंस हो सकता है, ये डिस्टेंस भी कुछ होगा, इसके बीच में भी कुछ डिस्टेंस होगा। इसका मतलब यह बच्चे कि यहाँ पे जो पॉइंट से लाइन के बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ये पॉइंट से लाइन के बीच का डिस्टेंस बच्चे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछना चाह रहा है। कौन सा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछना चाह रहा है। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे लाइन पॉसिबल है बच्चे। देखिए, इस पॉइंट से इस लाइन का बहुत सारा डिस्टेंस है, लेकिन उसमें से हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए, तो बच्चे उसमें से हमको जो डिस्टेंस चाहिए वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो क्या सकता है बच्चे, तो देखिए यहां से अगर इस लाइन के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर डाल दें, क्या कर दें, एक परपेंडिकुलर डाल दें बच्चे, तो ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा, एकदम जो परपेंडिकुलर होगा बच्चे, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। और इसका नाम हम रख देंगे बच्चे, क्योंकि डिस्टेंस है तो इसका डिस्टेंस का नाम रखेंगे डी, ठीक है। तो कौन सा डिस्टेंस है बच्चे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब अगर हुआ तो यहाँ पे लाइन और इस पॉइंट वाली जो लाइन है, इसके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है बच्चे। तो देखिए, अगर कोई भी लाइन, अगर कोई लाइन है बच्चे, वो ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 टाइप का है, ठीक है, और हमें चाहिए उस पॉइंट P से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस, तो कहते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, कौन सा पॉइंट बच्चे, P
P का कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1 फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे शार्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब शार्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालना चाह रहे हैं, तो शार्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा d इज इक्वल टू, बच्चे ये जो लाइन जैसे लिखा गया है इस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी अपान, बच्चे इसका रूट ले लेंगे, जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर और प्लस जो y का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर का हम करके जोड़ के फिर स्क्वायर रूट लेंगे। अब ध्यान देंगे, जो x और y है बच्चे, उसी x और y की जगह पे इस पॉइंट को उठा कर रख देंगे x1 और y1। ठीक है, तो ध्यान देंगे इस पूरे वैल्यू की जो ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमेशा बच्चे कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक डिस्टेंस है ये, क्योंकि एक लेंथ है, तो ये d इज इक्वल टू हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस सी अपान रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चे ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता, इसीलिए ये मॉड का यूज किए हैं। ये पहला कंसेप्ट बच्चे, जब किसी पॉइंट से किसी लाइन का बीच का डिस्टेंस निकालना हो तब के लिए। चलिए इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें देखिए बोला गया है बच्चे कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, -5 फ्रॉम द लाइन 3x - 4y - 26 इक्वल 0। इस लाइन का मुझे इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस पता करना है। तो बच्चे देखिए आपका जो लाइन है वह लाइन हो जाएगा 3x - 4y - 26 इक्वल 0। ये लाइन हो गया। बच्चे एक पॉइंट भी दिया है, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चे हम लोग माने थे x1 y1, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है कितना, 3, -5। तो कंपेयर बच्चे अगर करें तो जो x1 की वैल्यू है वो 3 हो जाएगा और जो y1 की वैल्यू है वो -5 हो जाएगा। ये एक लाइन है। तो इसके लिए बच्चे अभी फार्मूला हम जो पढ़ के आ रहे हैं, शार्टेस्ट डिस्टेंस मतलब d इज इक्वल टू फार्मूला क्या था बच्चे, ax1 by1 प्लस c अपान रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसका क्या लेना है बच्चे, मॉड लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फार्मूला। इसी फार्मूले के अंदर हम वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा आपका d इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करिए, a तो हो गया 3 इंटू x1 की जगह पे क्या रखेंगे बच्चे 3 प्लस b की जगह पे कितना है, b की जगह पे है -4 इंटू y1 कितना है बच्चे, वो है आपका -5 और माइनस ये हो जाएगा आपका c 26 अपान बच्चे रूट में हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू है 3 तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस b की वैल्यू बच्चे -5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और इसका क्या ले लेंगे बच्चे, स्क्वायर, इसका मॉड ले लेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चे d इज इक्वल टू, ध्यान देंगे 3 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 × 5 हो जाएगा 20 और माइनस ये हो जाएगा 26 अपान 3 का स्क्वायर है बच्चे 9 और प्लस रूट में 5 का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव 25 और ये हो जाएगा मॉड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका d इज इक्वल टू, ध्यान देंगे ये हो जाएगा आपका d इज इक्वल टू मॉड में 20 और प्लस 9 ये हो जाएगा 29 और माइनस 29 माइनस 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा अपान, ध्यान देंगे इधर 9 प्लस 25 कितना होगा, रूट में 9 और 5 हो जाएगा 14 को 4 कैरी 1 और 2 और 1 हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए ये d इज इक्वल टू कितना आएगा, 29 में से 26 जाएगा हो जाएगा कितना 3 और अपान ये हो जाएगा 34। इतना बच्चे चूंकि डिस्टेंस है तो इसका यूनिट लिखेंगे 3 अपान रूट में 34 यूनिट। बच्चे ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए हम इसके बाद पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, मतलब 2 पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बच्चे, उसको हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। जैसे बच्चे मान लीजिए कोई एक लाइन है और इसी लाइन के पैरेलल कोई और भी लाइन है। ठीक, तो देखिए अगर ये लाइन पैरेलल है दोनों, तो दोनों का इक्वेशन सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, हो गया। तो देखिए पहले लाइन का इक्वेशन क्या होगा, जैसे चूंकि ये लाइन L है, ये पहला लाइन है तो इसका नाम रखेंगे L1 और L1 क्या है बच्चे, तो ये हो जाएगा आपका ax1 प्लस by1 प्लस c1
इक्वल 0। ठीक है बच्चे, इसी का पैरेलल चूंकि लाइन है तो इसका मतलब है इसमें केवल कांस्टेंट टर्म डिफरेंट होगा, तो ये हो जाएगा L2 और इज इक्वल टू ये हो जाएगा AX1 प्लस BY1 और प्लस C। ठीक है, तो यहां पे बच्चे ये थोड़ा नोटेशन सही करेंगे यहां भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका AX प्लस BY प्लस C1 इज इक्वल टू 0। इसको रख दें A1 B1 C1। ठीक है, अगला हो जाएगा A1X प्लस B1Y प्लस C2। ध्यान देंगे बच्चे, जब कभी भी दो लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट ये दोनों सेम होता है। क्लास 10th में आप पढ़ के आ रहे हैं कि जब दो लाइन के तीन नेचर होते हैं। पहला बच्चे, दो लाइन आपस में एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो जिसमें कहा जाता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। बच्चे, दूसरा केस है कि जब दो लाइन आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, बोले तो कोइंसिडेंट कर जाते हैं, तो उसका केस होता है बच्चे A1/A2 इक्वल B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, जिस केस में बच्चे इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलते हैं। तीसरा केस है बच्चे जो यहाँ पे लिखा गया है पैरेलल लाइंस का केस। जब दो लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो कहा जाता है उसमें A1/A2 इक्वल B1/B2 बट C1/C2 इक्वल नहीं होता, तो जिसमें हम C1 और C2 को इसीलिए डिफरेंस किए हैं बच्चे। अब ध्यान देंगे, देखिए इन दोनों के बीच का बच्चे हमें डिस्टेंस चाहिए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चे? परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे बच्चे, परपेंडिकुलर कर लेंगे एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, अब ध्यान देंगे, तो इसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या नाम रखते हैं? इसके बीच का डिस्टेंस को हम नाम रखेंगे D। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब यहां भी परपेंडिकुलर होगा और यहां भी परपेंडिकुलर होगा, यही बीच के बीच का डिस्टेंस हमें पता करना है। तो इसके लिए बच्चे डिस्टेंस फार्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कौन होगा? तो बोलेंगे बच्चे D इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे बच्चे C1 माइनस C2। ये जो होगा C1 और C2 कांस्टेंट टर्म जो डिफरेंस होगा उसका डिफरेंस लेंगे C1 माइनस C2 अपान रूट में हो जाएगा बच्चे A1 का स्क्वायर और प्लस B1 का स्क्वायर, मतलब x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो y का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर का हम क्या ले लेंगे, ओवरऑल मॉड ले लेंगे बच्चे। ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस फार्मूला कब के लिए? जब दो लाइंस आपस में क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। ठीक है, तो बच्चे इसी का एक स्पेशल और भी केस है, एक स्पेशल और केस है जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, बट उसका केस क्या है, स्लोप फॉर्म में दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए बच्चे इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहां पे रख लेते हैं। तो देखिए क्या होगा क्वेश्चन में, ये चीजें इस फॉर्म में ना देकर ऐसे दी जाएंगे। मान लीजिए ये लाइन है तो ये हो गया L1 लाइन, और ये कैसा होगा, तो ये होता है बच्चे y इज इक्वल टू mx प्लस C1, और ये होता है L2 इज इक्वल टू y L2। दूसरा जो लाइन है बच्चे उसका इक्वेशन है y2 इज इक्वल टू, चूंकि स्लोप दोनों पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगा, तो y2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका mx और प्लस C2। ठीक है, क्या हो जाएगा, mx प्लस C2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो जिसमें बच्चे यहां भी कांस्टेंट टर्म होगा, ये स्लोप फॉर्म में है, जब किसी दो लाइन का स्लोप इक्वल होता है और दिया रहता है क्वेश्चन में, तो इसके बीच का बच्चे डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, ये भी पैरेलल लाइंस का ही केस है। तो कहा जाता है D इज इक्वल टू बच्चे ये हो जाएगा आपका C1 माइनस C2 जो होगा कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस अपान बच्चे ये हो जाएगा 1 प्लस m का स्क्वायर। ध्यान दें बच्चे, तो फार्मूला यही है, x के पहले m है तो m का स्क्वायर प्लस y के पहले 1 है 1 का स्क्वायर। तो बच्चे इसी फार्मूले से ये आता है, लेकिन थोड़ा स्पेशल केस है इसीलिए हम इसको अलग से एक फार्मूले के तौर पे लिख दिए हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिए हम इसके ऊपर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल 0 एंड 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल 0। ध्यान देंगे तो देखिए हम बता रहे थे दो लाइन अगर आपस में एक दूसरे के बच्चे पैरेलल होते हैं तो उस केस में कांस्टेंट टर्म डिफरेंस होगा, बाकी x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट क्या होगा, दोनों सेम होगा। जैसे देखिए पहला लाइन है तो x के पहले 3 है तो दूसरे लाइन में भी x पहले 3 है,
दूसरे पहले वाले में देखिए y के पहले -4 है, इसमें भी y के पहले -4 है। इसका मतलब दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो उनका केस है कि a1 अपान a2 मतलब x का कोफिशिएंट y1 b1 अपान b2 मतलब y का कोफिशिएंट हमेशा बच्चे a इक्वल होता है, ठीक है। c1 अपान c2 बच्चे इक्वल नहीं होता क्योंकि दो पैरेलल लाइन का ये केस है। तो बच्चे यहां से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पहले लाइन से बच्चे, पहले लाइन क्या है तो दिया गया है 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल 0 और दूसरा लाइन है बच्चे वो हो जाएगा 3x माइनस 4y और प्लस 5 इक्वल 0। तो बच्चे इन दोनों का कंपेयर करके अगर पहले लाइन का जो हम इक्वेशन लिखे थे वो लिखे थे आपका कितना, तो इससे कंपेयर करके बच्चे अगर c1 की वैल्यू निकाला तो ये हो जाएगा आपका c1 इज इक्वल टू 7, ठीक है। और अगला है आपका यहां से कंपेयर करना तो c2 की वैल्यू कितना मिलेगा प्लस का 5। देखिए c1 की वैल्यू 7 और c2 की वैल्यू कितना है प्लस का 5। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच का बच्चे डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या था, तो वो था आपका d इज इक्वल टू क्या था, d इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू c1 माइनस c2 अपान रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब पूछेंगे ये क्या है, ये a क्या है, तो हम कहेंगे बच्चे ये x का कोफिशिएंट को a बोलेंगे और जो y का कोफिशिएंट है बच्चे, जो y का कोफिशिएंट है कौन सा b और वो हो जाएगा कितना माइनस का 4 और c1 यहाँ दिया है। तो इस लाइन में भी a और b दोनों सेम होगा, c1 और c2 बस अलग होता है। तो क्या करेंगे बच्चे इसमें वैल्यू को क्या करेंगे पुट करेंगे। देखिए क्या कैसे, ये हो जाएगा d इज इक्वल टू मॉड c1 की वैल्यू कितना है बच्चे, ये हो जाएगा आपका 7 माइनस c2 की वैल्यू कितना है प्लस का 5 अपान रूट में a का स्क्वायर, a की जगह कितना है 3 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा b का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, ठीक है। आ जाएगा d इज इक्वल टू बच्चे ये हो जाएगा 7 माइनस 5 हो जाएगा 2 अपान, ध्यान देंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 क्योंकि निगेटिव है, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू न्यूमरेटर में 2 होगा और ये हो जाएगा बच्चे 16 और प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5 होगा, ठीक है। तो चूंकि पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो d की वैल्यू हो जाएगा 2 अपान 5 यूनिट्स, ठीक है। ये हो जाएगा इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो बच्चे ये दो कॉन्सेप्ट थे। पहला यहां ध्यान देंगे, पहला है बच्चे जब किसी एक पॉइंट से किसी लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तब के लिए फार्मूला ये है। दूसरा बच्चे उसका एक एग्जाम्पल था और दूसरा है बच्चे कंसेप्ट ये दो पैरेलल लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का पहला फार्मूला और ये स्पेशल केस दूसरा, ठीक है। तो अब इसके ऊपर बच्चे हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ये भी आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। अब बच्चे यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.3 जिसमें टोटल बच्चे 14 क्वेश्चन है। उस 14 क्वेश्चन के एक एक कंसेप्ट को हम समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन बच्चे हम सॉल्व करके दिखाएंगे और कुछ क्वेश्चन आपके लिए हम देंगे, उसको करके कमेंट बॉक्स में आप क्या करेंगे आंसर देंगे। जैसे देखिए बोला गया है बच्चे रेड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड y इंटरसेप्ट। सबसे पहले बच्चे जो भी यहाँ इक्वेशन दिया गया है, जो भी लाइन का इक्वेशन दिया गया है, इस लाइन के इक्वेशन को सबसे पहले बच्चे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जब लिख लेंगे तो स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्म का इक्वेशन लिखेंगे, उससे कंपेयर करेंगे और दो चीजें निकालेंगे, पहला स्लोप और दूसरा बच्चे y इंटरसेप्ट कितना होगा, ठीक है। तो ये पिछला लेक्चर में बच्चे अगर जो नहीं जानते होंगे तो पिछला लेक्चर देख कर आएंगे, उसमें हम इसको बहुत ही डिटेल से चाहे इक्वेशन ऑफ लाइन हम y एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल, चाहे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो, चाहे केवल इंटरसेप्ट फॉर्म हो, चाहे 2 पॉइंट फॉर्म हो, चाहे 1 पॉइंट फॉर्म हो, मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्म हो, सारा चीज बच्चे डिटेल से करा कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में आप क्या करेंगे एक बार देख कर आएंगे, ठीक है। तो देखिए इसके कंसेप्ट को करने से पहले बच्चे इसके कंसेप्ट को हम बता दे रहे हैं। स्लोप इंटरसेप्ट जो फॉर्म होता है बच्चे, जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है उसका इक्वेशन होता है बच्चे y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये किस फॉर्म में है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है। जहां m क्या है स्लोप ऑफ द लाइंस है बच्चे, c क्या है y इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो सभी इक्वेशन को बच्चे हम इसी फॉर्म में लेकर आएंगे। तो देखिए इस इक्वेशन में दिख रहा होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो बच्चे लेफ्ट हैंड साइड में हमें केवल y रखना है, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन में बच्चे हम y को लेफ्ट में रखेंगे, बाकी सभी टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। जैसे इसमें देखिए यहाँ क्या है तो ये हो जाएगा बच्चे 7y इज इक्वल टू ये x इधर जाएगा तो क्या बनाएगा माइनस का x, ठीक है। ये 0 है तो 0 को बच्चे मतलब कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब हमें देखिए बच्चे
y की पहले हमें 1 चाहिए और यहाँ y के पहले 7 है, इसका मतलब हमें डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड बाई 7 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड बच्चे क्या करेंगे? हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा? तो ये हो जाएगा बच्चे 7/7 इज इक्वल टू माइनस x अपॉन क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, तो ये कट जाएगा बच्चे, आएगा y इज इक्वल टू कितना? यहाँ मिलेगा माइनस 1/7। कितना मिलेगा? 1/7 x। और बच्चे यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 होगा। ठीक है, तो इसको बच्चे देखिए अब इस फॉर्म में लिख दिए हैं। जैसे y है तो y है, वहां x है तो यहाँ -1/7 x है, प्लस वहां c है तो प्लस यहाँ 0 है, नहीं कुछ था तो 0 हमने रख दिया। तो इसको बना लेंगे बच्चे इक्वेशन फर्स्ट, और उस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का स्टैंडर्ड जो फॉर्म है बच्चे वो है y इज इक्वल टू mx और प्लस c। इसको बना लेंगे इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चे? कंपेयर करेंगे। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग वी गेट क्या होगा बच्चे? तो देखिए कंपेयर करिए, तो यहां देखेंगे तो y है तो y है, जहां x है बच्चे x के पहले -1 अपन क्या है? -1/7 है, और यहाँ m के पहले क्या है? x के पहले क्या है? m है। इसका मतलब जो m होता है बच्चे यही स्लोप होता है। अब दोनों में कंपेयर करने के बाद पता चला कि m की वैल्यू -1/7 है, इसका मतलब इस लाइन का जो स्लोप होगा बच्चे वो -1/7 हो जाएगा। दूसरा जो बच्चे यहाँ पे c लिखा गया है उस c की जगह पे यहाँ पे क्या है? 0 है। तो ये c की जो वैल्यू होता है बच्चे ये y इंटरसेप्ट होता है। क्या होता है? y इंटरसेप्ट। तो ये क्या है? y इंटरसेप्ट है। ठीक है, और ये क्या है? आपका स्लोप है। ये क्या है? स्लोप है। तो बच्चे हर एक क्वेश्चन में हम यही काम करेंगे। तो एक काम करिए, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इन क्वेश्चन को क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे। ठीक है, देखिए ये भी कितना आसान है, इसी फॉर्म में बदलेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन को और हम करके दिखा दे रहे हैं। इसको आप क्या करेंगे? चलिए लगा ही दे रहे हैं। इसको क्या करेंगे? लगाएंगे। देखिए कैसे। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पे लिखा गया है 6x + 7y 3y - 5 = 0। तो सबसे पहले हम बच्चे यहाँ इधर y रखेंगे। तो y कैसे रखेंगे? हम y वाले टर्म को रखेंगे तो यहाँ मिलेगा 3y इज इक्वल टू, बच्चे इसको पूरा उधर ले जाएंगे तो ये जाएगा तो इधर बनाएगा माइनस का 6x और -5 है बच्चे राइट हैंड साइड जाएगा तो बना लेगा प्लस का 5। बच्चे यहाँ पे y के पहले 1 चाहिए तो यहाँ y के पहले 3 है, इसका मतलब डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। तो लिखेंगे डिवाइड बाई 3 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हम क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 3y/3 इज इक्वल टू बच्चे 6x/3 होगा और प्लस यहाँ हो जाएगा 5/3। ये क्या हो जाएगा बच्चे? ये दोनों कैंसिल होगा। ठीक है, यहाँ मिलेगा y इज इक्वल टू -6/3, मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा -2x और प्लस हो जाएगा 5/3। बच्चे इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे और यहाँ पे देखिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन दिया गया है, इसको इक्वेशन सेकंड बनाएंगे और इन दोनों में क्या करेंगे बच्चे? कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग वी गेट कितना मिलेगा बच्चे? y है तो y है बच्चे, x के पहले यहाँ पे कितना है? -2 और यहाँ पे बच्चे y x के पहले क्या है? m। इसका मतलब इस लाइन का स्लोप कितना होगा? -2। और यहाँ पे अगर c की वैल्यू बात करें तो c की जगह पे देखिए यहाँ पे कितना है? 5/3। इसका मतलब जो y इंटरसेप्ट होगा बच्चे वो 5/3 होगा और इस लाइन का स्लोप कितना होगा? -2। बच्चे जो क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड दिस देयर स्लोप और इसका y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बच्चे जवाब आप क्या करेंगे? होमवर्क में दे रहा हूं, इसका कमेंट बॉक्स में आप क्या करेंगे? जवाब देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका HW। अगला देखिए बच्चे, अगला है एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन जिसमें बोला गया है रेड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। किस फॉर्म में बच्चे? इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें जवाब देना है। अब रही बात इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन क्या था, तो पिछले लेक्चर में बच्चे हम बता के आ रहे हैं, बाकी हम यहाँ पे इसको लिख भी दे रहे हैं, बता भी दे रहे हैं कि ये होता क्या है। जैसे ऐसे होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन अप्लाई होता है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। जो इक्वेशन बच्चे x/a प्लस y/b के फॉर्म में इज इक्वल टू 1 के फॉर्म होता है उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। और बच्चे यहाँ पूछा गया है फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जितने भी इक्वेशन यहाँ दिए गए हैं उस इक्वेशन को बच्चे हमें बदलना होगा इंटरसेप्ट फॉर्म में
और इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने के बाद बच्चे हम कंपेयर करेंगे एक स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन, इन दोनों में कंपेयर करेंगे और वहां से हम बताएंगे कि x एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट हुआ और y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट हुआ। तो देखिए जो x के पहले x के जस्ट नीचे लिखा गया x अपान a, मतलब x के नीचे a है, तो ये x एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट बताता है कितने डिस्टेंस पे, मतलब a इंटरसेप्ट। y के नीचे लिखा गया बच्चे b, इसका मतलब होता है कि y के नीचे b है, मतलब y एक्सिस पर b इंटरसेप्ट करेगा। तो देखिए सभी क्वेश्चन ऐसे ही सेम है, इसमें हम एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन करके बता रहे हैं, तीसरा आप जवाब देंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे हमको इस फॉर्म में बदलना है। तो सबसे पहले देखना बच्चे इधर 1 होना चाहिए, x होना चाहिए, y होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी उधर 1 होना चाहिए। तो सबसे पहला काम बच्चे यहाँ पे 3x और प्लस ये 2y इज इक्वल टू ये 12 रखेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में बच्चे x और y वाला टर्म रखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चे, देखिए हमें राइट हैंड साइड में बनाना कितना है 1, तो इसको 1 बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसको बच्चे अगर 1 बनाना चाहते हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 12 ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड किससे डिवाइड करेंगे 12 से। तो ये हो जाएगा बच्चे 3x और प्लस 2y अपान 12 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12 अपान 12, ठीक है। तो यहाँ ये क्या होगा, ये दोनों कैंसिल होकर बना लेगा 1 और इसको सॉल्व करेंगे, सेपरेट करेंगे तो मिलेगा 3x अपान 12 और ये हो जाएगा बच्चे 2y अपान 12। और बच्चे यहाँ पे देखें तो ध्यान से, तो ये कैंसिल हो रहा है, 3 से कट करेंगे तो ये 4 बार में कटेगा और 2 से कट करेंगे तो ये 6 बार में कटेगा। इसका मतलब यहाँ मिला x अपान 4 प्लस y अपान 6 इज इक्वल टू 1। अब ध्यान देंगे तो जो इक्वेशन यहाँ लिखे हैं इसी फॉर्म का ये इक्वेशन बन गया। तो हम क्या करेंगे, इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसको लिखेंगे x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1। इसको बनाएंगे इक्वेशन सेकंड, कंपेयर कर देंगे। क्या करेंगे बच्चे, कंपेयर करेंगे। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग वी गेट, क्या मिला बच्चे, ध्यान देखें x है तो x है, जहां बच्चे a है वहां पे क्या है 4 है, तो a की वैल्यू कितना हो गया 4, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है बच्चे, यहाँ y है तो y है, जहां b है बच्चे वहां क्या लिखा है b लिखा है, वहां पे 6 है। इसका मतलब बच्चे x के नीचे 4 है, इसका मतलब x एक्सिस पे 4 इंटरसेप्ट करेगा और y के नीचे बच्चे 6 है, इसका मतलब y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट करेगा 6 इंटरसेप्ट करेगा। तो हम क्या करें, इसका अगर डायग्राम बनाना चाहें आपको दिखाने के लिए, तो देखिए ऐसे बनेगा, x एक्सिस y एक्सिस बना दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चे, यहां पे दिया गया है x एक्सिस पे बच्चे हमें 4 कट करना है, कितना 4। देखिए तो हम इसमें नंबरिंग अगर करना चाहें तो करेंगे 1 2 3 4, ये 4 हो गया, 3 2 1 हो गया। बच्चे इस पे लेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे 6, ठीक है। तो बोला गया है कि इस लाइन के द्वारा जो इंटरसेप्ट किया जाता है बच्चे वो x एक्सिस पे 4 और y पर 6, इसका मतलब हुआ x एक्सिस वाला 4 यहाँ है, ठीक है, और y एक्सिस पे 6 यहाँ है। इसका मतलब जो भी लाइन होगा बच्चे वो इस तरीके से पास करेगा और इस तरीके से पास करते हुए y एक्सिस पे 6 कट करते हुए निकलेगा और x एक्सिस पे कितना 4 कट करते हुए निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चे, यहां से देखेंगे ये सेंटर ओरिजिन है, यहां से लेकर बच्चे यहां तक a की वैल्यू होता है और यहां से लेकर यहां तक b की वैल्यू होता है। ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, किसमें, इसमें, इस क्वेश्चन का जवाब आप HW में देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं क्योंकि उसमें बच्चे x नहीं है, तो देखेंगे उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम कहेंगे देखिए सबसे पहले काम हमें लेफ्ट हैंड साइड में x और y वाली वैल्यू चाहिए, जो x और y वाला टर्म नहीं है उसको राइट हैंड साइड में भेजिए। तो ये मिल जाएगा बच्चे 3y इज इक्वल टू -2। हमें y के पहले बच्चे देखेंगे 1 चाहिए और इधर राइट हैंड साइड में 2 चाहिए। तो सबसे पहले बच्चे हम क्या करेंगे, y के पहले क्या है 3 है, तो इसका मतलब 3 को हमें हटाना पड़ेगा। तो 3 कब हटेगा, तो जब लिखेंगे डिवाइड बाई 3 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये मिलेगा बच्चे 3y अपान 3 इज इक्वल टू -2/3, ठीक है, ठीक है। हमें क्या करना होगा बच्चे, रुक जाइए, इसमें दिक्कत है। देखिए कैसे, हमें राइट हैंड साइड में बच्चे क्या बनाना है, हमें बनाना है 1। तो इसको 1 बनाना चाहते हैं तो कैसे 1 बनेगा, तो हम कहेंगे इसमें -2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो मिलेगा बच्चे
3y अपॉन माइनस का 2 इज इक्वल टू -2 अपॉन माइनस का 2। ध्यान देंगे बच्चे तो यहाँ पे -2 से और -2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बनाएगा कितना 1, और यहाँ हो जाएगा बच्चे ये आपका, अगर इसको लिखना चाहते हैं ऐसे लिखेंगे -2 अपॉन 3, ठीक है, क्योंकि y के पहले हमें 1 चाहिए, अपान में कुछ हो सकता है और इधर 1 भी चाहिए। तो देखिए इसको थोड़ा अगर सही करें तो ऐसे लिखेंगे x अपान कुछ नहीं तो 0 होगा और प्लस y अपान कुछ नहीं तो -2 अपॉन 3 जो है वही रहेगा, और इधर इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। बच्चे यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है सेकंड वाला, इसको सेम रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, सेम रखेंगे, और इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा, कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि बच्चे कंपेयर करने के बाद यहाँ करेंगे क्या, ऑन कंपेयरिंग देखिए जैसे x के नीचे a है और x के नीचे यहाँ पे 0 है, इसका मतलब a की वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। अगला y की वैल्यू कितना होगा, तो ये हो जाएगा -2/3। इसका मतलब x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बनेगा बच्चे वो 0 बनेगा, और y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बनेगा -2/3 बनेगा। इसी तरह बच्चे ये दोनों क्वेश्चन के अनुसार इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला है बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, तो बोला गया फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 1 फ्रॉम द लाइन 12x + 6 इज इक्वल टू 5y - 2। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस निकालना हो बच्चे, तो उस केस में सबसे पहले उस लाइन का इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, ऐसे ax + by + c = 0। मतलब जो भी इक्वेशन लिखा गया वहां पे उसको सबसे पहले बच्चे इस फॉर्म में लेकर आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में सभी टर्म होंगे और राइट हैंड साइड में क्या करना होगा, 0 को रखना होगा। इसी फॉर्म में बच्चे उसको सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लिखना होगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले बच्चे उस क्वेश्चन को उठा लेकर आएंगे इधर, जैसे दिया गया है 12, क्या दिया गया है 12x और प्लस 6 इज इक्वल टू 5 y और माइनस बच्चे 2 है। देखिए 12x + 6 इज इक्वल टू 5y - 2। बच्चे सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। तो 12 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा 12x और प्लस 12 में 6 का मल्टीप्लाई 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, मतलब 72 होगा। और ये हो जाएगा कितना 5y और माइनस कितना होगा 10 होगा। तो सबसे पहले बच्चे इस पूरे टर्म को इधर लाएंगे तो मिलेगा 12x और माइनस 5y और प्लस 72 है और माइनस ये 10 होता है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा इक्वल 0। तो ये हो जाएगा बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म में 12x - 5y और प्लस दोनों ऐड करेंगे तो मिलेगा 82 इक्वल कितने के 0 के बराबर। तो बच्चे ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन। ठीक है, इसको बना लें इक्वेशन फर्स्ट और लिख दें ax + by + c = 0। बच्चे इससे अगर कंपेयर कर दें तो मिलेगा a जहां है बच्चे वो 12 होगा, b जो है वो -5 होगा और c जो है बच्चे वो है 82। तो a b c की वैल्यू हमें मिल गया। बच्चे जो पॉइंट हमें चाहिए, मतलब p x1, y1 जो हमें चाहिए था वो वैल्यू बच्चे क्वेश्चन में दिया है -1 और 1। ठीक है, तो जब किसी लाइन से किसी पॉइंट से किसी लाइन का बच्चे डिस्टेंस अगर निकालना है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले फार्मूले लिखना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या होता है बच्चे, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का, डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम अ पॉइंट टू लाइन। तो ये होता है बच्चे d = कितना होगा, d = रूट मॉड में ax1 + by1 + c + c और अपान क्या हो जाएगा बच्चे, अपान हो जाएगा रूट में a² + b²। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, मॉड के अंदर रखेंगे, चूंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, इसमें वैल्यू पुट करिए। तो ये हो जाएगा बच्चे d = a की जगह कितना है 12 इंटू बच्चे x1 की वैल्यू कितना है -1, कितना है बच्चे -1। तो ये हो जाएगा -1 और प्लस b की जगह कितना है बच्चे, ये हो जाएगा आपका -5 इंटू y1 हो जाएगा बच्चे 1 और माइनस यहाँ पे दिया गया है चूंकि कितना है, हाँ +82। ये हो गया c अपान ये हो जाएगा रूट में a² मतलब 12 और प्लस b² मतलब हो जाएगा 5। बच्चे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, यहां मिलेगा बच्चे d = मॉड 12 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, -12 होगा, माइनस और प्लस हो जाएगा -5 और यहाँ हो जाएगा प्लस बच्चे 82 अपान ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144
और प्लस -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। सॉल्व कर लेंगे इसको, d इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे 82 पॉजिटिव है और यहाँ पे -12 और प्लस -5 ये हो जाएगा कितना -17। बच्चे 82 में से अगर -17 करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना 65। कितना हो जाएगा 65 और अपान बच्चे नीचे देखेंगे तो 144 प्लस 25 हो जाएगा कितना 169। ठीक है, तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 65 अपान 169 का स्क्वायर रूट होता है बच्चे 13। इसको कैंसिल करेंगे तो मिलेगा d इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन है बच्चे वह लाइन इस पॉइंट से 5 यूनिट के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस। x एक्सिस के ऊपर वह पॉइंट फाइंड करना है बच्चे डिस्टेंसेस फ्रॉम द लाइन x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 के बराबर है बच्चे। किसके बराबर है 1 के बराबर है। ठीक है, तो देखिए ये इसके बगल में ये प्लस नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 से 4 डिस्टेंस 4 यूनिट का डिस्टेंस है। देखिए कैसे, कोई भी पॉइंट बच्चे अगर x एक्सिस के ऊपर हमें लेना हो तो उस केस में y की वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो लिखेंगे बच्चे इफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस देन y की वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब बच्चे अगर x की वैल्यू कुछ होगा y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि इसका जो पॉइंट होगा बच्चे वो हो जाएगा p x1 कामा y1 जो लिखना हमें चाहिए। तो x की वैल्यू तो x होगा लेकिन y की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला गया है कि उस लाइन से जो डिस्टेंस है वो 4 है। तो सबसे पहले लाइन लिखेंगे जो है वो है x अपॉन 3 प्लस ये है बच्चे y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले बच्चे इस लाइन का जो इक्वेशन दिया गया है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में सभी टर्म होंगे, राइट हैंड साइड में 0 होगा, मतलब ax प्लस by प्लस c लेफ्ट में रहेगा और इक्वल 0 होगा। तो इसको सही कर लेंगे। देखिए कैसे, ये हो जाएगा बच्चे इन दोनों का एलसीएम अगर ले लें तो हो जाएगा 12। 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 4x और प्लस 3 में y का मल्टीप्लाई 3y इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ मिलेगा 4x और प्लस 3y इज इक्वल टू 12। बच्चे राइट हैंड साइड में ये 0 रहना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 रहता है, तो इसको इधर लाएंगे तो मिलेगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना माइनस, क्योंकि 12 जो पॉजिटिव इधर आएगा तो माइनस बनाएगा 12 इक्वल 0। बच्चे इसका नाम रख लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। दोनों में बच्चे कंपेयर करना तो मिलेगा a की वैल्यू 4, b की वैल्यू बच्चे 3 और c की वैल्यू बच्चे हो जाएगा -12। ठीक है, तो ये हमारा a b c की वैल्यू निकल गया और बच्चे ये आपका पॉइंट दिया है। तो इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस बच्चे 4 यूनिट है। तो डिस्टेंस फार्मूला मतलब इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, तो हम कहेंगे देखिए क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस d का फार्मूला होता है d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपान बच्चे रूट में होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। बच्चे ये फार्मूला है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना दिया है क्वेश्चन में, तो ये दिया है 4 यूनिट, तो यहाँ लिखेंगे 4 होगा इज इक्वल टू ये देखिए a की जगह पर कितना है 4 इंटू x1 की वैल्यू कितना है बच्चे वो है x और प्लस b की जगह पे है आपका 3, y1 की वैल्यू है बच्चे ये हो जाएगा 0 प्लस c की जगह पे बच्चे है आपका माइनस का 12 अपान a का स्क्वायर, a की वैल्यू है बच्चे 4 ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस b की वैल्यू है बच्चे 3 और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 4 इज इक्वल टू मॉड में 4 में x का मल्टीप्लाई 4x प्लस बच्चे 3 में 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 और यहाँ बचेगा कितना -12 अपान, ध्यान देंगे ये हो जाएगा रूट में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और प्लस 3 का हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू मॉड में 4x माइनस 12 अपान बच्चे 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5 होगा। अब बच्चे यहाँ से क्या करेंगे, इस मॉड को बच्चे हम ब्रेक करेंगे और मॉड जब ब्रेक होता है बच्चे तो ये 2 पार्ट में टूटता है, दोनों 2 तरीके से। पहला मॉड ओपन होता है बच्चे एक बार पॉजिटिव साइन के साथ और एक बार नेगेटिव साइन के साथ। तो जब पॉजिटिव के साथ ओपन होगा बच्चे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 12 अपान कितना
5 और पॉजिटिव के साथ ओपन होगा तो इस 4 के पहले प्लस में लिखेंगे और दूसरा बच्चे 4x माइनस 12 अपान अगर 5 है तो इस 4 को क्या कर देंगे, निगेटिव साइन के साथ तोड़ रहे हैं तो ये निगेटिव लगा देंगे। बच्चे ये निगेटिव ओवरऑल लगता है इस टर्म के पहले, लेकिन हम निगेटिव को उस साइड शिफ्ट कर दे रहे हैं ताकि कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाए, आसान हो जाए। देखिए कैसे आगे हो जाएगा, इसके नीचे 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो मिलेगा 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 4 में 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 20। यहाँ तो हो जाएगा बच्चे 4x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20 और प्लस 12 तो यहाँ पे आएगा 4x इज इक्वल टू 32 और बच्चे x इज इक्वल टू हो जाएगा 32 अपॉन 4 कैंसिल करेंगे बच्चे x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 8 चौक 32 मतलब x की वैल्यू 8 हो जाएगा। बच्चे इसी तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो मिलेगा 4x माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस का 20। बच्चे ये 12 इधर जाएगा तो बनाएगा 4x इज इक्वल टू माइनस का 20 और प्लस 12 ये हो जाएगा कितना, माइनस का 8 ये हो जाएगा 4x x इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे माइनस 8 अपॉन 4 कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितना, माइनस का 2 मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 2 आया है। तो बच्चे x एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट पूछना चाह रहा था तो इसका आंसर होगा हेंस दी पॉइंट्स on x एक्सिस r क्या बनेगा बच्चे, हमारा पॉइंट क्या था, तो पॉइंट यहाँ पे था p x1 कामा y1 क्या था, x कामा y तो हो जाएगा x कामा y। बच्चे x की वैल्यू कितना आया है, पहले केस में आया है माइनस का 2 तो उस केस में भी 0 और दूसरा बच्चे दूसरा एक और पॉइंट मिलेगा ना, डबल पॉइंट है तो p x कामा y कितना हो जाएगा, तो x की वैल्यू दूसरे केस में है 8 और उस केस में y की वैल्यू कितना है 0। तो ऐसे 2 पॉइंट x एक्सिस के ऊपर पॉसिबल है बच्चे जिनके चलते इस लाइन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा बच्चे वो हो जाएगा आपका 4 यूनिट। ठीक है, आवाज क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। तो बच्चे अगला है क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन बच्चे इसमें हम करेंगे, एक क्वेश्चन आप करेंगे। ये है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइंस है, ये फर्स्ट ये सेकंड, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये फर्स्ट ये सेकंड, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले चेक करेंगे है, हाँ है, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है, बाकी सब टर्म एक साइड है। तो बच्चे यहाँ से हम कंपेयर करके हम a और b और c1 c2 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए ये हो गया आपका लाइन L1, ये हो गया आपका लाइन L2। तो बच्चे पहले वाले में देखेंगे तो x का पहले 15 है और y के पहले 8 है, दूसरे वाले लाइन में भी है, मतलब ये बताता है दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। तो बच्चे a की वैल्यू हम यहाँ तक कंपेयर कर लें तो a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x का कोफिशिएंट जो दोनों में सेम है तो ये हो जाएगा आपका 15, b y का कोफिशिएंट दोनों में सेम है ये हो जाएगा आपका b, और लेकिन c1 की जगह पे बच्चे पहले इक्वेशन में जो दिया गया है उसको लिखेंगे माइनस का 34 और बच्चे C2 क्या है, दूसरे इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म वो है 31। कितना है बच्चे 31। जब सारा वैल्यू बच्चे मिल गया अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए कैसे, ये हो जाएगा आपका दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस होता है बच्चे d इज इक्वल टू मॉड में C1 माइनस C2 क्या होता है, C1 माइनस C2 अपॉन रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसको रख देंगे तो d इज इक्वल टू बच्चे हो जाएगा C1 कितना है माइनस का 34 माइनस C2 31 अपॉन ये हो जाएगा बच्चे a की जगह पे 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और प्लस 8 हो जाएगा बच्चे 64, सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चे d इज इक्वल टू माइनस 34 और माइनस 31, ये हो जाएगा आपका 5 और 3 3 6 माइनस का 65, ये कितना होगा बच्चे 225 प्लस 64 4 और 5 और 4 हो जाएगा 9, कैरी एक भी नहीं है 6 और 2 हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 2 मतलब 289। d इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे माइनस 65 अपॉन बच्चे 289 जो स्क्वायर है बच्चे ये है आपका 17 का। ठीक है, ये बाहर जब निकालेंगे बच्चे तो d की वैल्यू कैसा आ जाएगा पॉजिटिव, तो हो जाएगा 65 अपॉन 17। बच्चे 17 से अगर 65 कटता है तो इसको डिवाइड कर देंगे, नहीं कटता है तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये d की वैल्यू यही आया 65 अपॉन 17 यूनिट दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, अगला देखिए सेम बच्चे, चलिए इसको कर ही देते हैं।
तो दूसरा जो लाइन है बच्चे ये वेरिएबल के फॉर्म में, तो इसको भी क्या करेंगे थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में देखेंगे, लिखा गया कि नहीं लिखा गया है, ध्यान से देखिए लिखा गया है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें, इस इक्वेशन को सॉल्व करें, मतलब यल का मल्टीप्लाई अंदर कर दें तो मिलेगा इस लाइन से ये कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा बच्चे, कलर चेंज करता हूं, यहाँ देखिए यल में एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा यल एक्स प्लस यल वाई और प्लस पी इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा बच्चे यल एक्स प्लस यल वाई और माइनस आर इज इक्वल टू 0। तो बच्चे दोनों इक्वेशन में अगर ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करें तो यहाँ से मिल जाएगा ए की वैल्यू मतलब एक्स का कोफिशिएंट, एक्स के पहले क्या है यल है, बी मतलब वाई का कोफिशिएंट, वाई के पहले भी क्या है यल ही है। अच्छा C1 की जगह पे क्या है बच्चे, पहले लाइन में कांस्टेंट टर्म P है, और C2 का है बच्चे दूसरे लाइन में कांस्टेंट टर्म माइनस का R है। जब सारी वैल्यू मिल गया बच्चे तो डिस्टेंस फार्मूला हम क्या करेंगे अप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया। ठीक है, जब दो लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तब के लिए है। तो D इज इक्वल टू बच्चे हो जाएगा C1 की वैल्यू कितना है बच्चे, ये हो जाएगा P माइनस C2 की वैल्यू कितना है माइनस का R, और अपान हो जाएगा बच्चे ये ए की जगह पे है यल का स्क्वायर और प्लस यहाँ भी यल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका D इज इक्वल टू P और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा R अपान रूट में यल स्क्वायर कितना होगा 2 यल का स्क्वायर। ठीक है, तो मिलेगा D इज इक्वल टू P प्लस R बच्चे ऐसे ही रहेगा अपान रूट 2 स्क्वायर रूट से बाहर निकल नहीं पाएगा तो इसको लिखेंगे रूट में, और यल स्क्वायर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा यल। ठीक है, इनटू में है बच्चे ध्यान रहे, अब रूट 2 बच्चे बाहर निकल सकता है तो लिखेंगे 1 अपान रूट में 2, और ये दोनों चूंकि साइन पता नहीं है तो P और प्लस R अपान ये हो जाएगा यल। ठीक है, ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का केस है। ठीक है बच्चे, ये दूसरा क्वेश्चन था। अगला है क्वेश्चन नंबर 6वां। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6वां। ठीक है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए पढ़िए क्वेश्चन को, दिया गया है फाइंड द इक्वेशन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू इस लाइन, मतलब एक ऐसे इक्वेशन लाइन एक ऐसे लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है बच्चे जो लाइन इस लाइन के पैरेलल है, किस लाइन के 3x - 4y + 2 = 0 के पैरेलल है, एंड पास कर रहा है बच्चे वो लाइन इस पॉइंट से -2, 3 से। तो देखिए किसी लाइन का बच्चे हमें अगर इक्वेशन फाइंड करना है तो उसकी दो चीजें आपको पता होना चाहिए, पहला उस लाइन का स्लोप, और दूसरा वह लाइन किसी पॉइंट से पास कर रहा हो तो वह पॉइंट हमें चाहिए। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन जिस लाइन का हमें चाहिए वह उस लाइन जो पास कर रहा है वो -2, 3 से पास कर रहा है, मतलब एक पॉइंट मिला है। अब इसका क्या काम है, हम कहेंगे इस लाइन का अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, यहाँ लिखा गया है पैरेलल है, इसका मतलब जो लाइन हमें चाहिए और जो लाइन दिया गया है ये दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब दोनों लाइन का स्लोप हमें क्या होगा इक्वल होगा। तो इसका मतलब पहला लाइन जो दिया गया बच्चे उस लाइन से हम स्लोप पता करेंगे, और जो लाइन का स्लोप इस लाइन का होगा वही लाइन का स्लोप इसका भी होगा। ठीक है, तो देखिए अब स्लोप इस लाइन का कैसे पता करेंगे, तो क्वेश्चन में दिया गया है 3x - 4y = कितना है माइनस का प्लस का 2 = 0 पे। अगर बच्चे हमें यहाँ से स्लोप चाहिए तो सबसे पहले इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लें, वहां से स्लोप कंपेयर करके निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे होगा, ये हो जाएगा आपका, हमें y की वैल्यू चाहिए तो इसको क्या करते हैं बच्चे 4y नेगेटिव है इसको ले जाते हैं इधर, तो हो जाएगा आपका 4y = इधर कितना मिला 3x + 2। चूंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बच्चे ये y के पहले 1 होता है तो इस 4 को हटाना चाहे तो लिखेंगे डिवाइड बाई 4 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 4y/4 = 3x/4 और +2/4। ठीक है, इसको कैंसिल अगर करें बच्चे तो देखेंगे 4 से 4 यहाँ से 2 से कैंसिल होगा तो 1/2 होगा, यहाँ मिलेगा बच्चे y = 3/4x और +1/2 हो गया बच्चे ये इक्वेशन फर्स्ट। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है, तो वो होता है y = mx और +c इक्वेशन सेकंड। बच्चे हमें यहाँ से स्लोप चाहिए, ठीक है, इस इक्वेशन की हेल्प से इस लाइन का स्लोप चाहिए जिस लाइन का हमें इक्वेशन मिलना है। तो बच्चे ये m की वैल्यू अगर कंपेयर करें तो m की वैल्यू कितना मिलेगा 3 कितना मिलेगा आपको 3/4।
ठीक है। तो ये किस लाइन का स्लोप है बच्चे? जो लाइन हमें गिवन था उस लाइन का स्लोप है, ठीक है। तो इस लाइन के अगर कोई लाइन पैरेलल है, इसका मतलब जो स्लोप इस लाइन का होगा वही सेम टू सेम इस लाइन का भी स्लोप होगा। तो लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन, किस लाइन का स्लोप बच्चे? जो लाइन का स्लोप इसका है वही लाइन का स्लोप इसका है। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन जो यम हो जाएगा बच्चे, वो हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है। अच्छा, पॉइंट हमें क्या दिया है? तो पॉइंट में दिया है क्वेश्चन में P, मतलब x1, y1 की वैल्यू कितना है? क्वेश्चन में बच्चे दिया है यहाँ पे -2 और 3, ठीक है। तो एक पॉइंट मिल गया, एक स्लोप मिल गया, तो इक्वेशन निकालेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म से। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? तो वो होता है बच्चे y माइनस y1 इज इक्वल टू यम ब्रैकेट में x माइनस x1। बच्चे अगर ये सब आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर इक्वेशन मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, तो इसका पिछला लेक्चर आप देख कर आए, लेक्चर नंबर 2, ठीक है। पूरा कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे वैल्यू हम क्या करेंगे बच्चे? पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा y माइनस बच्चे y1 की जगह पे है बच्चे 3 इज इक्वल टू यम की वैल्यू है 3/4, और ये हो जाएगा x और माइनस बच्चे x1 की वैल्यू है बच्चे माइनस का वो 2, और ये प्लस कर देगा 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 का मल्टीप्लाई बच्चे y में करेंगे तो हो जाएगा 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 3 में x का मल्टीप्लाई 3x और प्लस ये हो जाएगा 6। बच्चे हम x का साइन हम प्रयास करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन में कि x का साइन हम पॉजिटिव रखें। तो उस केस में बच्चे इन दोनों को अगर इधर ले जाएंगे तो मिलेगा 3x और 4y जाएगा इधर तो बनेगा 4y निगेटिव, और ये 12 जाएगा तो पॉजिटिव 12 और प्लस 6 इक्वल 0। सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 3x माइनस 4y और प्लस 12 और प्लस 6 कितना हो जाएगा बच्चे? 18 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा इस लाइन का इक्वेशन, जो लाइन इस लाइन के पैरेलल है और पास कर रहा है -2, 3 से। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चे की फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर। ध्यान देंगे इस टर्म पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन द परपेंडिकुलर टू द लाइन इतना, मतलब इस लाइन के ऊपर एक ऐसे लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3 दिया है, ठीक है। तो बात को बच्चे बड़े ध्यान से समझेंगे। मतलब इस लाइन का कोई इक्वेशन है, इसका अगर हम रफ डायग्राम बनाए बच्चे तो रफ डायग्राम देखेंगे। मान लीजिए कोई लाइन है, कोई लाइन ऐसे ड्रॉ किया गया है, ठीक है। ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन बच्चे दिया गया है x माइनस 7y और प्लस 5 इक्वल 0। बच्चे हमें इस लाइन के ऊपर एक ऐसा लाइन फाइंड करना है, एक ऐसा लाइन फाइंड करना है बच्चे, जो ऐसा मान लीजिए फाइंड करना है एक लाइन ऐसा जो x एक्सिस के ऊपर बच्चे जो इंटरसेप्ट कर रहा है, जो x एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट कर रहा है, वो कितना कर रहा है बच्चे? वो कर रहा है आपका 3। इंटरसेप्ट कितना कर रहा है? 3। कितना? x एक्सिस के ऊपर, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। रफ डायग्राम है बच्चे। इस लाइन का इक्वेशन क्वेश्चन में दिया है। ये लाइन बच्चे एक ऐसा लाइन फाइंड करना है जो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर नाम रख दें बच्चे इसका लाइन L1 तो इसका नाम रखना पड़ेगा L2, मतलब इसी लाइन L2 का क्या हमें फाइंड करना होगा बच्चे? इक्वेशन फाइंड करना होगा। तो देखिए करेंगे कैसे। सबसे पहले बच्चे इस लाइन का हम स्लोप फाइंड करेंगे। तो x और माइनस 7y प्लस 5 इक्वल 0, इसको बच्चे हम सॉल्व करके स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ले जाएंगे। तो हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y निगेटिव बच्चे इधर ले जाएंगे तो मिलेगा 7y इज इक्वल टू x और प्लस 5। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बच्चे लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा y होता है, y के पहले कांस्टेंट टर्म 1 होता है। तो इस 7 को हटाएंगे यहाँ से तो हो जाएगा y इज इक्वल टू x अपॉन 7 और प्लस 5 अपॉन 7। ये हो जाएगा इक्वेशन का फर्स्ट। और बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म में जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू यम x और प्लस c, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इन दोनों में अगर कंपेयर करें बच्चे तो y है तो y है, लेकिन जहाँ x है बच्चे वहां पे दिया गया है m की वैल्यू 1/7 है। c बच्चे हमें जिस लाइन का इक्वेशन चाहिए उस लाइन का केवल हमें एक स्लोप मिल जाए और उसका एक कोई पॉइंट मिल जाए तो हम बड़े आराम से इक्वेशन को क्या करते हैं? निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमें स्लोप निकला है किस लाइन का, तो लिखेंगे फॉर लाइन L1 कौन सा बच्चे? L1 वो लाइन है जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब हमें इक्वेशन चूंकि चाहिए L2 लाइन का, तो L2 लाइन का इक्वेशन चाहिए तो L2 लाइन का स्लोप हमें निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे स्लोप
ऑफ L1 इंटू स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल टू -1। मतलब बच्चे लाइन 1 और लाइन अगर 2 अगर आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। तो स्लोप पहले लाइन का निकाला गया है 1/7 इंटू इस लाइन का स्लोप है बच्चे m2, क्योंकि ये लाइन है तो इसका स्लोप हो जाएगा m1, इस लाइन का स्लोप क्या मान लेंगे m2, ठीक है, m2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m1 निकालेंगे यहाँ से, तो देखिए ये हो जाएगा -1 के बराबर। 7 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो मिलेगा m2 इज इक्वल टू -7। मतलब ये इक्वेशन हमारा इस लाइन का भी स्लोप मिल गया जिस लाइन का हमें इक्वेशन चाहिए। बच्चे अब y एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट करता है तो इसके लिए इक्वेशन होता है इक्वेशन ऑफ लाइन। कब? जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट करता है तब y इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x और -d। अब कहेंगे ये d क्या है, हम कहेंगे जो जितना इंटरसेप्ट x एक्सिस के ऊपर बच्चे कर रहा है इसी की वैल्यू को हम बोलते हैं d, और d की वैल्यू कितना है 3 है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये मिलेगा y इज इक्वल टू m की वैल्यू बच्चे कितना है -7, ये हो जाएगा -7, x और माइनस बच्चे d की वैल्यू कितना है 3 है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो मिलेगा y इज इक्वल टू -7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x में -7 है और प्लस ये हो जाएगा 21। बच्चे इस पूरे टर्म को इधर लाएंगे तो मिलेगा 7x और प्लस y -21 इक्वल 0। बच्चे यही है इस लाइन का इक्वेशन, जो लाइन का इक्वेशन हमें चाहिए था, मतलब लाइन L2 का, और -21 इक्वल 0। ठीक है, ये है इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन। थोड़ा सा देख लेंगे और आंसर चेक कर लेंगे आंसर सही है कि गलत है। ठीक है बच्चे, ये आंसर अपना ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अगला है बच्चे क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वें में बच्चे पूछा गया है आपसे फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस √3। बच्चे ये √3 इसमें है, कैसा है थोड़ा सही कर दें इसको। देखिए ये रूट में 3 है और यहाँ भी रूट में 3 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। बच्चे हमें फाइंड करना है इन दोनों लाइन, मतलब ये जो लाइन है ये हो गया आपका L1 लाइन, मतलब पहले लाइन, और ये हो गया बच्चे ये दूसरा लाइन। दो लाइन का बच्चे इक्वेशन दिया है, इस लाइन के इक्वेशन से हम दोनों लाइन का क्या निकालेंगे, एंगल निकालेंगे दोनों लाइन के बीच में। तो एंगल देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एक इक्वेशन हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, कोई इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई लाइन ये है और कोई लाइन ये है, इसका थोड़ा सही कर लें। ठीक है, देखिए तो मान लीजिए पहला लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है, तो किसी एक का नाम हम L1 रख लें। L1 कौन है, तो ये है आपका √3 x प्लस y इज इक्वल टू 1। यहाँ हो जाएगा बच्चे ये हो गया L2, और L2 कितना दिया है, L2 दिया है बच्चे ये है आपका √3y और प्लस इज इक्वल टू 1। थोड़ा बच्चे इसमें हम वैल्यू को चेक करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है। √3x प्लस y, ठीक है। अगला है √x प्लस, यहाँ पे दिया, हाँ ठीक तो है, यहाँ x दिया तो है, ठीक है। तो देखिए इसको सही कर लेंगे, x और प्लस √3y इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन बच्चे, इन दोनों के बीच का हमें क्या फाइंड करना है, एंगल मतलब थीटा फाइंड करना है। बच्चे जब दो लाइन दिया जाता है तो उसके बीच का अगर मुझे स्लोप मिल जाए, मतलब अगर लाइन L1 है तो इसका स्लोप मिल जाए m1, और दूसरा जो लाइन है बच्चे L2 इसका स्लोप मिल जाए m2। तो जब किसी दो लाइन का स्लोप हमें पता होता है तो उस केस में दोनों के एंगल के बीच, दोनों लाइन के बीच का एंगल होता है मॉड में m2 माइनस m1 अपॉन रूट में क्या हो जाएगा 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये दो लाइन का जब स्लोप दिया जाता है तो एंगल निकालने का ये फार्मूला। तो सबसे पहले बच्चे दोनों लाइन का हम स्लोप पता करेंगे। स्लोप कैसे पता करेंगे, जो इक्वेशन दिया गया है उस इक्वेशन को बच्चे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ले जाएंगे। जैसे पहला इक्वेशन है बच्चे √3x प्लस y इज इक्वल टू 1। तो बच्चे हमें y की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का √3x और प्लस 1। इक्वेशन फर्स्ट होगा बच्चे, इसका कंपेयर अगर करें y इज इक्वल टू m1x और प्लस c1 से, क्योंकि हमें स्लोप चाहिए तो स्लोप को टारगेट कर रहा हूँ बच्चे। तो x के पहले m1 है, मतलब पहले लाइन का स्लोप लिखा गया है, वही वैल्यू है बच्चे यहाँ पे √3, मतलब पहले लाइन का बच्चे क्या मिल गया, हमें स्लोप मिल गया। ठीक है, अगला लाइन है बच्चे x और प्लस √3y इज इक्वल टू 1। तो हमें बच्चे y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इसको सही करेंगे, रूट में
3y इज इक्वल टू यक्स, लेफ्ट राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो मिलेगा माइनस का यक्स और प्लस 1। यहाँ हमें y के पहले 1 रहना चाहिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे 1 अपान रूट में 3, इस रूट 3 को इधर लेकर आया हूँ, और प्लस 1 अपान रूट में 3। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चे इक्वेशन थर्ड। और स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चे अगर इक्वेशन लिख दें इसका, तो वो इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू m2 x और प्लस c2। कंपेयर करेंगे बच्चे इक्वेशन इन दोनों में, तो मिलेगा बच्चे यहाँ से m2 इज इक्वल टू माइनस का 1 अपान रूट में 3। तो यहाँ तक अगर बात समझ में आया हो तो पहले इक्वेशन को सॉल्व करके हम पहले लाइन का स्लोप निकाले हैं, दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करके बच्चे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम दूसरे लाइन का स्लोप निकाल लिए हैं। बच्चे दो लाइन का जब स्लोप आ गया तो उनके बीच का एंगल निकालने का ये फार्मूला है। तो इस एंगल बिटवीन टू लाइन्स अगर निकालना हो तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल बिटवीन टू लाइन्स के बीच के लिए बच्चे ये फार्मूला है। क्या है ये फार्मूला है? tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2। तो रखेंगे वैल्यू बच्चे, ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू m2 की वैल्यू कितना है बच्चे, m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1 रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम रख दें m1, क्या रख दें m1 और m2। तो m1 की वैल्यू है बच्चे रूट में 3 माइनस ये हो जाएगा रूट में 3। तो देखिए हम माइनस पहले से है, m2 की जगह पर अगर माइनस रखें तो माइनस ये और माइनस ये कर देगा प्लस अपान 1 प्लस m1 की वैल्यू बच्चे कितना है, तो ये हो जाएगा रूट में 3 और ये हो जाएगा माइनस का 1 अपान रूट में 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये हो जाएगा बच्चे tan थीटा इज इक्वल टू रूट में 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 3 रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा आपका 4 बाई रूट 3 अपान बच्चे ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 1। स्लोप में कुछ गड़बड़ी आ रहा है क्या? अच्छा ठीक है, यहाँ स्लोप में देखिए, यहाँ पे स्लोप में दिक्कत है। यहाँ देखिए यक्स के पहले रूट में माइनस 3 है तो ये माइनस होगा। ठीक है, स्लोप माइनस होगा। ठीक है, अब सही आ जाएगा। आगे देखिए, इसको सही करते हैं, फार्मूला अपना ठीक था। ठीक है, देखिए इसको, ये हो जाएगा m2 m1, वैल्यू इसमें पुट करिए तो हो जाएगा बच्चे m2 की वैल्यू कितना है, माइनस का 1 अपान रूट 3 और माइनस m1 की वैल्यू है माइनस का रूट 3 अपान ये हो जाएगा बच्चे 1 प्लस m1 की वैल्यू है 1 अपान ये हो जाएगा रूट में 3 माइनस का इनटू ये हो जाएगा 1 अपान रूट में 3 नेगेटिव का। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये हो जाएगा बच्चे माइनस का 1 अपान रूट 3 और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा केवल रूट 3 अपान, यहाँ देखेंगे रूट 3 से बच्चे अगर ध्यान दें तो ये रूट 3 से ये रूट 3 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान देंगे रूट 3 हो जाएगा केवल 3 और प्लस यहाँ पहले से माइनस 1 है, रूट 3 बच्चे नीचे आएगा तो मिलेगा ये 1 और 1 2 और ये हो जाएगा रूट 3। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे बच्चे, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू 3 में से माइनस 1 जाएगा बच्चे तो यहाँ मिलेगा 2 और यहाँ भी मिलेगा 2 और रूट में 3। बच्चे अगर ध्यान दें तो यहाँ से रूट से ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो मिलेगा यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपान रूट 3। क्योंकि बच्चे ये पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव के लिए मॉड का जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये बचेगा केवल tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपान रूट 3 और यहाँ हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, बोलिए tan के कितने एंगल की वैल्यू है ये, तो ये हो जाएगा tan का 30 डिग्री। tan से tan कैंसिल होगा या कंपेयर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे इसका ये आंसर होगा। मतलब दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है बच्चे वो कितना है, 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन, अगला है बच्चे क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? ठीक है, निकालने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, बोला गया है बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 में कि द लाइन थ्रू द पॉइंट h, 3 एंड 4, 1 इंटरसेक्ट द लाइन 7x माइनस 9y और माइनस 19 इज इक्वल टू 0 एट राइट एंगल।
इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको कि एक ऐसा लाइन है बच्चे, ये दो जो पॉइंट से पास कर रहा है, h, 3 और 4, 1 से वो पास कर रहा है, और दूसरा जो लाइन है बच्चे वो है 7x - 9y - 19 = 0। ये दोनों लाइन बच्चे आपस में राइट एंगल पे कट कर रहे हैं। तो जब दो लाइन आपस में बच्चे राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, इसका मतलब है दोनों के लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहला केस बच्चे, ये जो लाइन दिया गया है इसका स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप कैसे निकालते हैं? जब दो लाइन का अगर 2 पॉइंट दिया जाए, किसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिया जाए, तो उसका स्लोप निकालने का फार्मूला है स्लोप ऑफ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। जब 2 पॉइंट गिवन होता है बच्चे, तो उस केस में फार्मूला होता है आपका m1। चूंकि 2 लाइन है बच्चे, तो उस केस में हम इसको, चलिए ठीक है, आगे सही कर लेंगे इसको। m = होता है आपका y2 - y1 अपान x2 - x1। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे। चूंकि पहला लाइन के निकाल रहे हैं तो लिखेंगे फॉर लाइन L1, पहले लाइन के लिए निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा m = x1 y1 x2 y2। तो लिखते हैं y2 मतलब 1 और -3 अपान y2 x2 कितना है 4 और माइनस ये हो जाएगा h। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें तो मिलेगा बच्चे m1 ये हो जाएगा बच्चे -2 अपान 4 और -h। ये बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, मतलब पहले लाइन का बच्चे ये स्लोप निकल गया। अब दूसरे लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप इंटरसेप्ट हम जो अभी तक करते आ रहे हैं। तो दूसरा लाइन है बच्चे आपका 7x और -9y - 19 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपका निकल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें y की वैल्यू चाहिए थी कि y के पहले निगेटिव है, इसको इधर ले जाएंगे तो मिलेगा 9y = इसको इधर ले गए हैं तो मिलेगा यहाँ पे 7x और -19। बच्चे यहाँ पे y अगर चाहिए मुझे तो ये हो जाएगा 7/9। चूंकि 9 को नीचे ले गए हैं तो ये दोनों में बढ़ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन इसको अगर कंपेयर करें बच्चे, इसको क्या करें, कंपेयर करें एक इक्वेशन से जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, वो होता है y = mx + c। अगर बच्चे इसमें और इसमें, इन दोनों लाइन में बच्चे हम कंपेयर करें तो देखेंगे जहां m2 आना चाहिए बच्चे, वहां पे दिया है आपका 7/9। तो मतलब पहले लाइन का स्लोप इसको बना लेंगे अगर इक्वेशन सेकंड, तो कहा जाता है बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन भी बोला है कि दोनों लाइन आपस में राइट एंगल पे कट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं तो उन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? -1 के बराबर। तो इसका मतलब when, लिखेंगे यहाँ पे, when two lines are intersect at 90 degree, then क्या होता है बच्चे? स्लोप ऑफ m2, मतलब पहले लाइन का स्लोप m1, दूसरे लाइन का स्लोप m2 = -1 के बराबर। m1 कितना है बच्चे? ये है आपका -2 अपान 4 और -h इंटू m2 कितना है बच्चे? यहाँ पे देखिए 7/9 = कितने के बराबर? 1 के बराबर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए कैसे मिलेगा। 7 में -2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -14 अपान 9 का मल्टीप्लाई अगर करें बच्चे, 9 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा, और -9 में h का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 9h = कितना? -1/1। ध्यान देंगे, देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगा 36 - 9ah = 14। 9h बच्चे अगर इधर जाता है तो मिलेगा 9h पॉजिटिव, और ये 14 आएगा तो निगेटिव हुआ, तो 36 और -14। यहाँ हो जाएगा बच्चे 9h = देखिए 6 में से 4 जाएगा 2 होगा, यहाँ बचेगा कितना? 3 में से 1 जाएगा 2 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा h = 22/9। ठीक है, ये हो जाएगा आपका h की वैल्यू। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10वां। प्रूफ है बच्चे, पढ़ेंगे ध्यान से। बोला है प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1, मतलब कोई लाइन है बच्चे, वह लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है एंड पैरेलल टू दिस लाइन।
अब बच्चे अगर कोई लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब जो स्लोप इस लाइन का होगा वही स्लोप इस लाइन का होगा। तो प्रूफ करना है कि जो लाइन का इक्वेशन बनेगा वो बनेगा a x माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू जीरो के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले जो लाइन दिया गया है उस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। लाइन है आपका a x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो, ये लाइन हो गया जो गिवन है। तो इस लाइन का बच्चे हम स्लोप निकालेंगे किस फॉर्म से, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। सबसे पहले इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेकर जाएंगे तो मिलेगा बच्चे बी वाई इज इक्वल टू माइनस का ए एक्स और प्लस सी। देखिए ये माइनस हम क्या किए हैं बच्चे, बी वाई वाला टर्म इधर रखे हैं, बाकी सभी टर्म को इधर ले गए हैं। अब क्या करेंगे, y हमें इधर चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो b दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस ए अपान बी और ये x और माइनस c अपान b। बच्चे ये b इंटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, उसको हम इस फॉर्म में ले जाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कंपेयर करने के लिए इसका इक्वेशन लिखेंगे, y इज इक्वल टू बच्चे होता है mx और प्लस c, इक्वेशन सेकेंड होगा। ठीक है, तो चूंकि ये पहला लाइन है बच्चे तो m1 मान लेंगे। तो कंपेयर बच्चे अगर यहाँ पे करें तो मिलेगा m1 इज इक्वल टू माइनस ए अपान बी। मतलब पहले लाइन जो दिया गया है बच्चे इसका स्लोप ये मिल गया। हमें एक ऐसे लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो पास तो कर रहा है माइनस वन कामा माइनस एक्स कामा वाई वन से, लेकिन वह लाइन यहाँ पे देखिए यह लाइन पैरेलल है किसके, गिवन लाइन के। तो इसका मतलब होगा स्लोप अगर इस लाइन का मान है, स्लोप ऑफ लाइन m1, स्लोप ऑफ लाइन L1 इंटू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन L2। मतलब जो ये क्वेश्चन में बच्चे गिवन लाइन है इसको हम मान लें L1 है, और जो हमें इक्वेशन में जो इस लाइन का स्लोप, जो लाइन का इक्वेशन चाहिए उसका स्लोप मान लें L2, तो इन दोनों को आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका m1 इज इक्वल टू होना चाहिए m2 के। तो इसका मतलब m1 की वैल्यू मिला है बच्चे a अपान b निगेटिव में, ये हो जाएगा m2 के बराबर। मतलब जिस लाइन का मुझे इक्वेशन चाहिए बच्चे उसका स्लोप हमें मिल गया, और यह लाइन पास कर रहा है x1 कामा y1 से, तो इक्वेशन हो जाएगा बच्चे, इक्वेशन आपका मिलेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन तो फार्मूला होता है बच्चे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m और ब्रैकेट में x माइनस x1। तो बच्चे जिस लाइन का ये स्लोप है उसी लाइन का पॉइंट होना चाहिए। तो देखिए ये हो जाएगा आपका y माइनस y1 की जगह पे बच्चे y1 ही दिया है यहाँ पे, देखिए x1 y1, तो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू बच्चे m की वैल्यू है आपका माइनस a बाई बी, तो ये हो जाएगा माइनस a अपान b, ये हो जाएगा x माइनस x1। बच्चे इस b का मल्टीप्लाई अगर इसमें कर दें तो हो जाएगा b ब्रैकेट में y माइनस y1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का a x माइनस x1। प्रूफ में देखेंगे तो यहाँ पे b y माइनस y1 भी है, ठीक है, यहाँ पे इसी के साथ लेफ्ट हैंड साइड में ही है a x माइनस x1, तो इस पूरे टर्म को निगेटिव इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मिलेगा a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इसका प्रूफ। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 10वां। अगला है बच्चे क्वेश्चन नंबर 11। बोला गया है कि टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। ठीक है, तो देखिए जिस लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है उसका दो चीजें अगर हमें पता चल जाए तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। पहला, उस लाइन का स्लोप पता चल जाए और उस लाइन के ऊपर सिचुएटेड कोई भी एक पॉइंट मिल जाए। तो यहाँ पे मिल क्या रहा है बच्चे, ध्यान देंगे। बोला गया है क्वेश्चन में कि टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2,3, मतलब जो दो लाइन है उन दोनों लाइन पास कर रहे हैं बच्चे 2,3 से, इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चे ईच अदर एट 60 डिग्री। मतलब अगर कोई लाइन है एक और ये हो गया लाइन 2, ये हो गया L1, ये हो गया L2, बच्चे इन दोनों लाइन आपस में जो इंटरसेक्ट कर रहा है ना वो कर रहा है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे। और बोला गया है कि अगर इन दोनों लाइन में से पहले लाइन का स्लोप, मतलब लाइन L1 है तो इसका स्लोप m1 होगा, इसका स्लोप बच्चे दिया है 2, हमें निकल जाए किसी तरह m2 की वैल्यू, मतलब दूसरे लाइन का स्लोप, तो हम इस लाइन का क्या कर लेंगे, इक्वेशन पता कर लेंगे। तो देखिए
और किस पॉइंट से ये पास कर रहा है, तो ये पॉइंट जो है आपका वो दिया गया है 2,3 से। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, देखिए ये होगा एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन स्लोप्स आर गिवन। इसका मतलब ये फार्मूला होता है बच्चे tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो देखिए हमें थीटा की वैल्यू दिया है 60 डिग्री, तो इसका मतलब यहाँ रख देंगे tan 60 इज इक्वल टू m2 हमें पता करना है बच्चे, m1 दिया गया है 2 और अपान 1 प्लस 2 m2 रख देंगे वैल्यू। बच्चे इसको हम क्या करेंगे, tan 60 की वैल्यू अगर रखना चाहें तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू m2 और माइनस 2 अपान 1 प्लस 2m2। ठीक है, ये मॉड को बच्चे ओपन करेंगे तो ये दो तरीके से ओपन होगा। कितने तरीके से, दो तरीके से ओपन होगा, एक होगा पॉजिटिव साइन के साथ और एक होगा निगेटिव साइन के साथ। तो जब पॉजिटिव के साथ बच्चे ओपन होगा तो ये मिलेगा m2 माइनस 2 अपान 1 प्लस 2m2 इज इक्वल टू कितने के बराबर, √3 के बराबर। दूसरा बच्चे यहाँ पे हो जाएगा आपका निगेटिव के साथ तोड़ेंगे तो मिलेगा m2 माइनस 2 अपान 1 प्लस 2m2 और इज इक्वल टू निगेटिव के साथ तोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस का √3 अपान 1 कर लेंगे, इधर भी 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा 1 प्लस √3 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3 m2 और इज इक्वल टू m2 और माइनस 2। बच्चे इस m2 को अगर इधर लाएं और इस 1 को इधर ले जाएं तो मिलेगा 2√3 m2 और माइनस m2 इज इक्वल टू माइनस का 2 और माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 3। बच्चे इन दोनों में अगर कॉमन करें तो मिलेगा m2 और बचेगा 2√3 और माइनस का 1। मतलब अगर यहाँ से हमें स्लोप पता करना हो बच्चे तो हो जाएगा m2 इज इक्वल टू माइनस का 3 अपान 2√3 माइनस 1। ये हो गया बच्चे उस लाइन का स्लोप जिस लाइन का हमें इक्वेशन पता करना है। ठीक है, एक स्लोप बच्चे यहाँ पे पॉजिटिव के साथ मिला है, एक निगेटिव के साथ मिलेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ मिलेगा बच्चे निगेटिव के साथ मल्टीप्लाई अगर करें तो ये हो जाएगा आपका m2 माइनस 2 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इधर करें तो मिलेगा माइनस का √3 और माइनस 2√3 m2। ठीक है, ठीक है, आगे इसको बढ़ाएंगे। देखिए पहला बच्चे m2 की वैल्यू यहाँ मिला है, m2 की वैल्यू एक स्लोप यहाँ मिला है, दूसरा स्लोप यहाँ से मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका m2 और ये माइनस वाला आएगा तो प्लस वन आएगा 2√3 m2 इज इक्वल टू माइनस का √3 और बच्चे माइनस इधर जाएगा तो बनाएगा प्लस का 2। ये हो जाएगा m2 अगर कॉमन करें तो मिलेगा 1 प्लस 2√3 इज इक्वल टू माइनस √3 और प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएगा m2 इज इक्वल टू बच्चे यहाँ पे माइनस का √3 प्लस 2 अपान ये हो जाएगा 1 और प्लस 2√3। तो ये हो गया इस लाइन का बच्चे दो स्लोप पॉसिबल है, दो स्लोप पॉसिबल है तो दो इक्वेशन भी पॉसिबल होगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, व्हेन पहला इक्वेशन व्हेन m2 इज इक्वल टू बच्चे यहाँ दिया गया है माइनस का 3 अपान 2√3 माइनस 1। जब स्लोप ये हो और पॉइंट जो हमारा दिया गया है वो पॉइंट आपका 2,3 हो तो बच्चे इसके लिए इक्वेशन होता है, जब स्लोप गिवन हो तो इसके लिए इक्वेशन होता है आपका y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। ठीक है, तो ये हो गया आपका x1 y1 और ये हो गया आपका स्लोप। तो रख लेंगे यहाँ पे वैल्यू, मिलेगा y माइनस y1 की वैल्यू बच्चे कितना है 3 इज इक्वल टू स्लोप है आपका 3 अपान 2√3 माइनस 1 इंटू x माइनस x1 कितना है तो आपका x1 दिया गया है 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो मिलेगा y माइनस 3 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2√3 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 3 ब्रैकेट में x माइनस 2। बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, ये आंसर होगा, इसको सॉल्व करने के बाद जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर होगा। अगला बच्चे व्हेन m2 की वैल्यू बच्चे ये दिया जाए माइनस √3 प्लस 2 अपान 2
√3 + 1, और जो बच्चे पॉइंट है, जो पॉइंट है वो 2, 3 मिल जाए। इसका मतलब ये जो पॉइंट है बच्चे वो x1 y1 है, ये स्लोप आपका m2 है, तो इसी इक्वेशन में रख देंगे तो मिलेगा y माइनस ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में -2 -3 रूट में और +2 अपान ये हो जाएगा 2√3 + 1 इंटू x -2। इसका बच्चे इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा y -3 और ये हो जाएगा 2√3 + 1 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा माइनस में √3 + 2 और ब्रैकेट में x -2। क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर इसको सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन पढ़ेंगे अगला। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना। ध्यान सुनेंगे, राइट है और बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर का मतलब एक ऐसा लाइन है बच्चे जिसका एंड पॉइंट दिया हुआ है, ऐसा डायग्राम बनेगा, इसका रफ डायग्राम बनाएंगे। एक ऐसा लाइन है, यह लाइन का एंड पॉइंट बच्चे दिया हुआ है। एंड पॉइंट कौन है, तो ये है आपका ए और ये है पॉइंट बी। एंड पॉइंट दिया है यहाँ पे, पहले का है आपका 3, 4 और दूसरा पॉइंट है बच्चे -1 और -2। किसी लाइन का एंड पॉइंट दिया है, बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन द राइट बाइसेक्टर। द राइट बाइसेक्टर का मतलब एक ऐसा लाइन का इक्वेशन फाइंड करना बच्चे जो लाइन ऐसे आ रहा है और इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है और कैसा है, राइट, मतलब राइट एंगल है। इसका मतलब यहां हुआ कि ये लाइन का स्लोप और इसका स्लोप, देखिए ये लाइन L1 हो गया, ये हो गया लाइन L2। इस लाइन का स्लोप अगर L1 देखिए लाइन है तो इसका स्लोप M1 होगा, ये L2 लाइन है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। तो दोनों लाइन जो है एक दूसरे के किस पॉइंट पे है, मतलब मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो इसका नाम रख देंगे, अगर नाम रखें तो यहाँ रखेंगे C और इसका कोऑर्डिनेट रख देंगे x, y। ध्यान से सुनेंगे, देखिए हमें इस लाइन L2 लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो इसके दो चीजें मिलना चाहिए हमें। पहला, इस लाइन का स्लोप मिल जाए और दूसरा इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट मिल जाए। तो देखिए इस मिड पॉइंट है, क्योंकि राइट बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर में इस दो पार्ट में बांट दिया, तो इसका मतलब इस पॉइंट का हम लोकेशन निकाल सकते हैं मिड पॉइंट फार्मूले से। अच्छा, मिड पॉइंट फार्मूला मिल गया, इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन का भी है, इस लाइन का भी है, इसका मतलब इस लाइन का एक पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे। और जब लाइन मिल गया, दूसरा इसका स्लोप भी निकल जाएगा। तो हम इस लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं L1 का, और स्लोप ऑफ L2 का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा, क्योंकि राइट एंगल है। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन L1। स्लोप ऑफ लाइन L1 निकालेंगे बच्चे, तो ये हो जाएगा आपका M1, पहले लाइन का स्लोप M1, x1 - x2, x1, x2, y1, y2, x1 y1 यहां मिल गया है, x1 y1, x2 y2। स्लोप निकालेंगे बच्चे 4 - y2 और वो हो जाएगा y1, ये हो जाएगा 2 अपान ये हो जाएगा आपका 3 और माइनस बच्चे -1 है तो ये कर देगा +1। इसका मतलब मिलेगा बच्चे का यहाँ पे M1 = ये मिलेगा ऊपर 2 और नीचे 4, कैंसिल करेंगे तो मिलेगा 1/2। मतलब ये हुआ कि लाइन L1 का जो स्लोप है बच्चे 1/2 है। अच्छा, स्लोप लाइन पहले का और स्लोप लाइन दूसरे का, क्योंकि ये दोनों राइट एंगल पे हैं, इन दोनों का लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट 1 होगा। इसका मतलब व्हेन टू लाइंस आर perpendicular to each other, इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि जब दो लाइन आपस में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे तो इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन L1 लिख सकता हूं, स्लोप ऑफ लाइन L1 इंटू स्लोप ऑफ लाइन L2 = -1 के बराबर। कितना होगा, माइनस का
1 के बराबर। तो पहले लाइन का स्लोप है बच्चे m1, दूसरे लाइन का स्लोप है m2 इज इक्वल टू -1। m1 का स्लोप दिया है 1/2, तो ये हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा इंटू m2 इज इक्वल टू -1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा m2 इज इक्वल टू -1। मतलब जिस लाइन का हमें इक्वेशन चाहिए उस लाइन का हमें स्लोप मिल गया, और उस लाइन का स्लोप मिल गया तो बच्चे उसके ऊपर एक पॉइंट मिलना चाहिए। वह पॉइंट कहाँ पे मिलेगा? तो बच्चे जो C है वो A और B का मिड पॉइंट है। तो लिखेंगे C इज द, यहां लिखेंगे C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इसका मतलब C का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा बच्चे x, y, इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 + x2/2, तो x1 और y1 x2/2। तो ये हो जाएगा मिड पॉइंट के फार्मूले से 3 और प्लस माइनस का 1 और /2 कामा y2 क्या है 4 और प्लस y1, ये हो जाएगा 2 और /2। ये हो जाएगा C x, y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2 और /2 कामा 6/2। कैंसिल अगर करें तो मिलेगा बच्चे x, y इज इक्वल टू 1 कामा ये हो जाएगा 3। तो मतलब ये बच्चे ये C का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, क्या मिला है 1, 3। तो जब बच्चे जिस लाइन का हमें इक्वेशन चाहिए उसका एक स्लोप मिल गया और उसका पॉइंट मिलेगा। स्लोप कितना मिला है बच्चे? माइनस का कितना मिला है? यहाँ पे देखिए -2 मिला है। स्लोप कितना मिला है? -2। -2 स्लोप हो गया, इसके ऊपर एक पॉइंट हो गया, तो लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सा लाइन? L2। तो हो जाएगा आपका y - y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x - x1, वैल्यू पुट करिए। ये हो जाएगा y और माइनस y1 की वैल्यू हो जाएगा 3 ब्रैकेट में, m की वैल्यू कितना है स्लोप उस लाइन का -2, और ब्रैकेट में x - x1 की वैल्यू हो जाएगा आपका 1। सॉल्व कर लेंगे इसको, मिलेगा y - 3 इज इक्वल टू -2x और +2। इन दोनों टर्म को इधर लाएंगे तो मिलेगा 2x और प्लस y और -3 और -2 इक्वल 0। मिल जाएगा 2x और प्लस y और ये हो जाएगा -5 इक्वल 0। ठीक है बच्चे, ये हो जाएगा उस लाइन का इक्वेशन L2 वाले लाइन का। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चे 13। बोला गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट इतना टू द लाइन इतना। मतलब एक लाइन है, समझेंगे, एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या है? लाइन में इक्वेशन दिया हुआ है, देखेंगे इसको, देखेंगे ये हो जाएगा आपका इक्वेशन दिया गया है इस लाइन का, वो है 3x और प्लस माइनस 4y और -16 इक्वल 0। बच्चे इस लाइन का स्लोप दिया है, इस लाइन का नाम रख रहे हैं L1। ठीक है, ये लाइन L1 है जिसका इक्वेशन दिया गया है। बोला गया है कि एक ऐसा पॉइंट है, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला गया है। मतलब कोई पॉइंट ऐसा है, ऐसा कोई पॉइंट है यहाँ पे, यहां से परपेंडिकुलर डाला गया है बच्चे, परपेंडिकुलर डाला गया है ऐसे। तो यह परपेंडिकुलर बच्चे इस लाइन के ऊपर डाला गया है। ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी क्वेश्चन में दिया गया है। वो कौन सा पॉइंट है? मान लेते हैं P, ये हो जाएगा 1 और कामा यहाँ पे 3। तो पूछना चाह रहा बच्चे कि ये जो लाइन का फुट पॉइंट है, यहाँ पे देखेंगे ये फुट पॉइंट है, ये लाइन आके यहाँ पे मिला है, तो इस पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मान लेते हैं इसका नाम P और ये हो गया Q। इसका कोऑर्डिनेट पूछना चाह रहा है तो x, y मान लेंगे। ठीक है, अब ध्यान देंगे, सबसे पहली बात बच्चे इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस लाइन का स्लोप हम निकालना है, इस लाइन का स्लोप निकालना है, इसका नाम रख देंगे L2। इस लाइन L1 का स्लोप निकालना है, इस लाइन L2 का स्लोप निकालना है, दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर करना है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला जो लाइन लिखा गया बच्चे यहाँ पे, इसको ले लेंगे इधर सॉल्व करने के लिए। यहां से स्लोप निकालेंगे तो 4y के पहले निगेटिव है, तो इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो मिलेगा 4y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x - 16। हमें y की वैल्यू चाहिए तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4x और -16/4 कैंसिल करेंगे तो मिलेगा y इज इक्वल टू
3/4 यक्स और माइनस ये हो जाएगा 4 इक्वेशन फर्स्ट। तो बच्चे इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अगर लिखें इससे कंपेयर करने के लिए तो हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो बच्चे मिलेगा स्लोप की वैल्यू 3/4। क्योंकि बच्चे दो लाइन है तो इसके लिए हम इसका स्लोप का नाम रखेंगे m1। मतलब इस लाइन का बच्चे स्लोप हमें जिस लाइन L1 है इसका स्लोप हमारा कितना मिला है, वो मिल गया आपका 3/4। अब बच्चे x1 y1 x2 y2 है, इसका भी हम स्लोप निकाल सकते हैं, इसका भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्लोप कैसे निकलेगा, x1 y1 करके x2 y2 करके। तो स्लोप निकालेंगे इसका L2 का, तो लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन L2। तो ये हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2। तो फार्मूला हो जाएगा आपका स्लोप m2 इज इक्वल टू x2, तो x2 y2 हो जाएगा आपका y माइनस y1 की वैल्यू है 3/x माइनस x1 की वैल्यू है -1, ये कर देगा प्लस। तो मतलब इस लाइन का स्लोप जो है सेकेंड लाइन का वो मिल गया। अब बच्चे कंडीशन है दो लाइन चूंकि परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, दो लाइन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। तो लिखेंगे कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है ऐसे कि सिंस L1 परपेंडिकुलर है L2 पर, तो इसका मतलब स्लोप पहले का और स्लोप दूसरे का प्रोडक्ट -1 होगा। तो बच्चे पहले लाइन का स्लोप दिया है 3/4 इंटू दूसरे लाइन का स्लोप है y माइनस 3 हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू -1 के बराबर। ये इधर जाएगा तो मिलेगा y माइनस 3/x प्लस 1 इज इक्वल टू 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो यहाँ मिलेगा 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 3y माइनस 9। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 4x माइनस 3y और प्लस 4 और प्लस 9 इक्वल 0, मिलेगा 4x माइनस 3y प्लस 13 इक्वल 0। तो ये हो गया बच्चे पहला इक्वेशन यहाँ दिया गया है, दूसरा इक्वेशन यहाँ है। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 13 और पहला इक्वेशन है 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल 0। तो देखिए इसको अगर बना लें बच्चे इक्वेशन फर्स्ट, और ये इक्वेशन जैसे लिखा गया है 3x माइनस 4y और माइनस 16 इक्वल 0, इसको थोड़ा x की वैल्यू निकालना है या y की वैल्यू कोई एक निकाल लेंगे। तो यहाँ तो मिल जाएगा बच्चे 3x इज इक्वल टू 4y और प्लस 16, यहाँ मिलेगा x इज इक्वल टू 4y और प्लस 16/3। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। इसकी वैल्यू x को उठा के यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगा। देखिए हो जाएगा आपका x की वैल्यू लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है, यहाँ पे रखिए वैल्यू इसमें। ये हो जाएगा 4 इंटू x के जगह पे बच्चे x की वैल्यू रखेंगे, x के जगह पे x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ मिलेगा 4y माइन प्लस 16/3 और माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 13। सॉल्व करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 16y और प्लस 64/3 माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 13, 1 रख देंगे, एलसीएम हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 16y प्लस 64 माइनस ये हो जाएगा 9y इज इक्वल टू माइनस का 13। ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 9 हो जाएगा कितना 7y प्लस 64/3 इज इक्वल टू माइनस का 13, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 7y और प्लस 64 इज इक्वल टू 39 और 64 उधर ले जाएंगे तो मिलेगा 7y, कितना मिलेगा 7y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 64 और माइनस 39, ये हो जाएगा 7y इज इक्वल टू, दोनों ऐड करेंगे माइनस अपोजिट साइन है सेम साइन है तो 9 प्लस 4 हो जाएगा 13, 3 9 3 6 और 3 9 और 1 10, ये हो जाएगा निगेटिव में y इज इक्वल टू हो जाएगा 103/0
7। ठीक है, ये हो गया y की वैल्यू। ठीक है, जब y की वैल्यू बच्चे आ जाएगा तो इस वैल्यू को हम उठा के रख देंगे इक्वेशन सेकंड में, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे इसको। अगला है बच्चे क्वेश्चन नंबर 14, और इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। जैसे आसान है, ठीक है, इस क्वेश्चन का पॉइंट स्लोप फॉर्म में है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है, इसको लिखेंगे और m और c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब बच्चे आप कमेंट बॉक्स में देंगे लास्ट में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।